नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मैं 28 साल की हूँ और एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरा पति संजय खेतों में दिन भर मेहनत करता है और मैं घर संभालती हूँ। हमारा घर छोटा सा है लेकिन खुशियों से भरा हुआ। मेरी बॉडी थोड़ी भरी भरी है, कमर पतली, कर्व्स ठीक ठाक। मुझे अपनी यह फिगर पसंद है। मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ जो मेरे जिस्म पर अच्छी लगती है। कभी कभी तेज़ हवा चलती है तो साड़ी का पल्लू उड़ जाता है और मैं शर्मा जाती हूँ। लेकिन गांव की ज़िंदगी ऐसी ही है, सादगी और मेहनत से भरी। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो पिछले साल की है। यह कहानी मेरे देवर राहुल से जुड़ी हुई है। शुरू में मुझे लगा था कि शायद कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अंत में सब कुछ बहुत सुंदर निकला। चलिए शुरू से बताती हूँ। पिछले साल राहुल, जो मेरा पति का छोटा भाई है, शहर से गांव लौटा। राहुल की उम्र 26 साल थी, मुझसे 2 साल छोटा। वह शहर में पढ़ाई कर रहा था लेकिन अब घर आ गया क्योंकि वह गांव में ही कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहता था। हमारे घर में पहले सिर्फ हम 2 थे, मैं और संजय। अब राहुल के आने से घर में रौनक आ गई। 3 लोग हो गए। संजय सुबह जल्दी खेतों पर चला जाता और शाम को थक हार कर लौटता। मैं घर का सारा काम संभालती, खाना बनाना, बर्तन धोना, जानवरों को चारा देना, कपड़े धोना। शाम को थोड़ा टीवी देख लेती। राहुल बहुत बातूनी और हंसमुख था। मुझे हमेशा भाभी कहकर बुलाता। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आती, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। पहले दिन जब वह आया, मैं किचन में चाय बना रही थी। गर्मी के कारण मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी और साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरक गया था। तभी राहुल अंदर आया और बोला, भाभी क्या बना रही हो? कुछ गर्म गर्म मिलेगा क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवर जी, चाय बन रही है, थोड़ी देर में आ जाओ। वह हंसकर बोला, भाभी आपकी चाय तो हमेशा स्पेशल होती है, उसमें जो गर्माहट मिलती है ना, वह कहीं और नहीं मिलती। मैंने सोचा शायद मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी नज़रें मेरे सरके हुए पल्लू पर रुक गई थीं। मैंने जल्दी से पल्लू ठीक किया और चाय लेकर बाहर आई। हम तीनों ने साथ बैठकर चाय पी। संजय ने राहुल से उसके प्लान पूछे। राहुल ने कहा, भैया मैं गांव में ही रहकर कुछ करूंगा, शायद ऑनलाइन बिजनेस, यूट्यूब या प्रोडक्ट बेचना। पहले सेटअप करना है। मैंने कहा, बहुत अच्छा है, घर पर रहोगे तो अच्छा लगेगा। राहुल ने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाभी, आपके साथ समय बिताना तो मज़ा ही आएगा, आप तो घर की रौनक हो। उस शाम संजय थक कर सो गया। मैं बर्तन धो रही थी। राहुल बाहर बरामदे में फ़ोन देख रहा था। अचानक वह किचन में आया और बोला, भाभी क्या मैं मदद करूं? बर्तन धोने में हाथ बंटा दूं? मैंने हंसकर कहा, नहीं देवर जी, मैं कर लूँगी, तुम आराम करो। वह बोला, भाभी आप अकेले कितना काम करती हो, चलो मैं भी कर लेता हूँ। कहकर उसने एक प्लेट उठाई और धोने लगा। सिंक के पास हम करीब आ गए। हमारी उंगलियां आपस में छू गईं। मैं थोड़ा पीछे हट गई। वह मुस्कुराया और बोला, भाभी आपकी उंगलियां कितनी नरम हैं, बिल्कुल मखमल जैसी। मैंने कहा, बस करो राहुल, मजाक मत करो। वह हंसता रहा। उस रात मैं बिस्तर पर लेटकर सोचती रही, क्या वह सिर्फ मजाक कर रहा था या कुछ और। अगले दिन सुबह मैं उठी तो राहुल पहले से जाग चुका था। वह घर के पीछे वाले बगीचे में कुछ कर रहा था। मैं बाहर गई और पूछा, इतनी सुबह क्या कर रहे हो? वह बोला, भाभी मैं यहाँ एक छोटा सा गार्डन बनाना चाहता हूँ। कुछ नए पौधे लगाऊंगा जो जल्दी बड़े हों और फल दें। आप मदद करोगी? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। हम दोनों साथ में मिट्टी खोदने लगे। गर्मी बहुत थी, पसीना छूट रहा था। मेरी साड़ी पसीने से थोड़ी गीली हो गई थी और शरीर से चिपकने लगी थी। राहुल ने कहा, भाभी आपका पसीना तो जैसे मोतियों की माला लग रहा है। मैं शर्मा कर बोली, चुप रहो, काम पर ध्यान दो। हमने पौधे लगाए। वह बोला, भाभी ये पौधे बिल्कुल आपके जैसे हैं, सुंदर और मजबूत। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। राहुल अपना बिजनेस सेटअप कर रहा था। उसने एक कमरे में कंप्यूटर लगाया और दिन भर काम करता। मैं कभी कभी उसे चाय लेकर जाती। वह कहता, भाभी आपकी चाय पीकर तो काम में जान आ जाती है। एक दिन चाय लेकर गई तो वह बोला, भाभी आओ ना बैठो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसने लैपटॉप खोला और कुछ वीडियो दिखाए जो वह बनाने वाला था, गांव की जिंदगी पर मज़ेदार वीडियो। मैं उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। हमारी कुर्सियां सटी हुई थीं।
वह बोला, भाभी आपकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, बिल्कुल फूलों जैसी। मैंने कहा, राहुल ऐसी बातें मत करो, मैं तेरी भाभी हूँ। वह हंसकर बोला, भाभी मैं तो सिर्फ तारीफ कर रहा हूँ, आप इतनी सुंदर हो कि नज़र नहीं हटती। मैं उठकर चली गई, लेकिन मन में एक अजीब सा एहसास था। क्या वह फ्लर्ट कर रहा था? 1 हफ्ते बाद राहुल ने कहा कि उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ फ़ोटो चाहिए। बोला, भाभी आप मॉडल बन जाओ ना, गांव की भाभी की फ़ोटो से वीडियो बहुत अच्छा बनेगा। मैंने पहले मना किया, लेकिन वह ज़िद करने लगा। आखिर मैं मान गई, लेकिन सिर्फ साड़ी में। हम बगीचे में गए जहाँ पौधे अब थोड़े बड़े हो चुके थे। वह फ़ोटो खींचने लगा। भाभी थोड़ा मुस्कुराओ, हाँ ऐसे, आपकी स्माइल तो कातिल है। एक फ़ोटो में मैं पौधे को पानी दे रही थी, पानी का छींटा मेरी साड़ी पर गिर गया और वह थोड़ी गीली हो गई। वह उत्साह से बोला, भाभी ये तो परफेक्ट चॉट है जगह, गीली साड़ी में आप और भी चमकदार लग रही हो। मैं बहुत शर्मा गई, लेकिन फ़ोटो सच में अच्छी आई। शाम को संजय को दिखाई तो उसने कहा, अच्छा है, लेकिन नेहा ज़्यादा मत करना। राहुल ने कहा, भैया चिंता मत करो, भाभी मेरे साथ पूरी तरह सुरक्षित हैं। समय आगे बढ़ता गया। राहुल का यूट्यूब चैनल चलने लगा। वह वीडियो डालता और मैं कभी कभी उसकी मदद करती। एक दिन बोला, भाभी आज रात एक लाइव सेशन है, आप ज्वाइन करोगी? मैंने कहा, मैं क्या करूँगी? वह बोला, बस बैठकर बातें करो, दर्शक बहुत पसंद करेंगे। रात को संजय थक कर सो गया। मैं राहुल के कमरे में गई। लाइव शुरू हुआ। राहुल ने कहा, दोस्तों ये मेरी प्यारी भाभी हैं, देखो कितनी सुंदर हैं। कमेंट्स आने लगे, भाभी जी की स्माइल कमाल की है, आवाज़ कितनी मीठी है। मैं शर्म से लाल हो गई। राहुल बोला, भाभी गांव की ज़िंदगी के बारे में बताओ ना। मैंने थोड़ा बताया। वह बीच बीच में कहता, भाभी की आवाज़ तो शहद जैसी मीठी है। लाइव ख़त्म होने के बाद वह बोला, भाभी आपने तो कमाल कर दिया, सब पागल हो गए आपके ऊपर। मैंने कहा, बस अब नहीं करूँगी। लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराता रहा। अब घर का माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया था। संजय दिन भर बाहर और मैं राहुल घर पर अकेले। वह हमेशा मेरे आसपास रहता, मदद के बहाने। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी। वह आया और बोला, भाभी ये कपड़े कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल आपके जैसे। मैंने कहा, राहुल तू अब ज़्यादा हो रहा है। वह बोला, भाभी मैं तो सच कह रहा हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं चुप रही। मन में डर था, क्या वह सच में कुछ गलत सोच रहा है। कुछ दिन बाद राहुल ने एक सरप्राइज़ प्लान किया। दोपहर में मेरे पास आया और बोला, भाभी आज शाम को तैयार हो जाओ, कुछ ऐसा होगा जो आप कभी नहीं भूलोगी। उसकी आवाज़ में रहस्य था। मैं घबरा गई। शाम को संजय आया। राहुल ने घर को सुंदर तरीके से सजाया था, लाइट्स, फूल, केक। हम तीनों बैठे। राहुल बोला, भैया भाभी आज मेरा घर आने का 1 महीना पूरा हुआ, ये सेलिब्रेशन है। हम हंस पड़े। फिर राहुल ने लैपटॉप खोला और एक वीडियो चलाया। वह वीडियो मेरी और संजय की ज़िंदगी पर था, हमारी पुरानी फ़ोटोज़, गांव के पल, घर की खुशियाँ। बीच बीच में राहुल ने अपनी आवाज़ में कमेंट्री डाली थी, कैसे मैंने उसे घर में जगह दी, कैसे मैं परिवार की देखभाल करती हूँ। वीडियो के अंत में राहुल ने कहा, भाभी आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो। शहर में मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन आप जैसा प्यार और सम्मान कहीं नहीं मिला। ये बिज़नेस मैं आपके लिए शुरू किया ताकि घर में और खुशियाँ आएँ। मैं हैरान रह गई, आंसू आ गए। सारी तारीफ़ें, वो डबल मीनिंग बातें, वो चमक, सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था। राहुल ने बताया कि वह एक शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा था। उसमें देवर भाभी की कहानी थी, जो गलतफहमी से शुरू होती है, लेकिन पारिवारिक बॉन्ड में ख़त्म होती है। मेरी प्रतिक्रियाएं देखकर वह स्क्रिप्ट को रियल फील दे रहा था। उन डबल मीनिंग बातों से सस्पेंस बनाए रखना था ताकि दर्शक अंत तक बंधे रहें। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था कि उसका बिजनेस कोई कमर्शियल यूट्यूब चैनल नहीं था। वह एक एनजीओ चला रहा था जिसमें गांव की महिलाओं को ऑनलाइन स्किल्स सिखाई जाती हैं, वीडियो बनाना, एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। मैं बिना जाने उसकी पहली स्टूडेंट थी। अब मैं खुद वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ और इसी से घर चलता है। दोस्तों, कुछ लोग सोचते रह गए कि कहानी में कुछ हॉट होने वाला है, लेकिन अंत में सिर्फ प्यार, सम्मान और सशक्तिकरण निकला।
राहुल सच में मेरा छोटा भाई ही है। कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं इन वीडियोज़ में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से अपना घर चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, धन दौलत आए और हमेशा स्वस्थ रहे। धन्यवाद दोस्तों। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।